मर्द ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जिंदगी की अंधेरों भरी राह मोहतरम सामेईन किराम, ये थे हज़रत मौलाना व मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिनके निकात आफरी कलाम से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। मौसूफ़ शायरी में भी अपनी मिसाल आप रखते हैं। बहरहाल इससे क़ब्ल कि मैं हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद रईस साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को मदू करूँ, मद्दाह रसूल हज़रत मुफ्ती रईस साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया क़िल्लत वक्त की बिना पर कह रहे हैं कि नातिए कलाम बाद में हो जाएगा, और अभी तो कल भी प्रोग्राम चलेगा, शायर साहब को मौका बाद में मिल जाएगा। इसलिए हज़रत वाला तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरात थोड़े करीब करीब को हो जाएं, और जो सामने खड़े होकर के देख रहे हैं लिहाजा वो भी पिंडाल के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। चल पड़े पिंडाल की तरफ। भाई मुफ्ती रईस साहब को तो आसमान से फरिश्ते भी देखते हैं जब बयान करने के लिए आते हैं। आप हजरात इतनी दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं। माशाअल्लाह बड़ी मेहनत के साथ और बड़े इखलास के साथ बहुत ही उम्दा और अच्छा बयान होता है हजरत वाला का। इसलिए खड़े होकर के नहीं बल्कि बैठ कर के पिंडाल में जमा होकर के हजरत वाला के बयान को सुना जाए। दरूद शरीफ पढ़ लो भाई, दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन व ला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों और अजीज़ दोस्तों और मेरी कौम के लोगों और नौजवान बच्चों, हमारे पास अब जलसे सुनना और उनको देखना, उन पर गौर करने का वक्त नहीं है। अगर आपकी समझ में आ जाए बात, 1 घंटे का भी टाइम हमारे पास नहीं है। अगर आपको अल्लाह ने सही सलामत समझ अता की हुई है, अगर आपके दिमाग में आखिरत, जन्नत और जहन्नम का जर्रा बराबर भी खौफ है, 1 घंटे का भी टाइम नहीं है हमारे पास। इतना ज्यादा काम, इतने करने की चीजें हमारे पास कि इनको सुधारते सुधारते करते करते हम खत्म हो जाएंगे और काम खत्म नहीं होगा। हम जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं उसकी सूरत हाल बहुत गोनागो है। नौजवान बच्चों जरा गौर से सुनो मेरी तरफ। मैं तुम्हें तकरीर नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी तरफ गौर करके देखो। और जिस हालात और आंधियों से हमारा मुकाबला है
उनसे टकराने की आप में 1% भी सलाहियत नहीं है। सोच भी नहीं सकते आपके खिलाफ, आपके लिए किस कदर बेदार है दुश्मन, और आप बेफिक्र हैं। आप समझ रहे कि मुझ तक तो अभी आंच आई नहीं, तो मैं तो बेफिक्र हूं, मैं तो नूरपुर में रह रहा हूं। अल्लाह की कसम, तेरे चारों तरफ आग जली हुई है और वो तेरी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है और तुझे खबर भी नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले एक ने मुझे बहुत अच्छा, एक व्हाट्सएप में आ गया, कभी कभी सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छी चीजें भी आ जाती हैं, इबरत की चीजें होती है। किसी ने मुझे फोटो शेयर किया जिसमें एक नाव में 4 लोग सवार हैं, तो एक तरफ है, तो दूसरी तरफ है, तो एक तरफ से उसमें सुराख शुरू हो गया और पानी आना शुरू हो गया समंदर में, तो वो दूसरी तरफ बैठे हुए हंस रहे, कह रहे भाई अच्छा हुआ हमारी तरफ सुराख नहीं है। ये बेचारे पानी निकालने में लगे, वे पसीन हम पसीन हो रहे हैं। ईमानदारी से बताओ क्या ये अक्लमंद है? और वो हंस रहे हैं, वो 2 लग रहे हैं। को पता नहीं है कि अगर इन्होंने जरा सा काम अपना ढीला छोड़ा तो तुम भी डूब जाओगे, तुम्हारा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप क्या समझ रहे, जो लोग मैदान में जो मुकाबला आराई कर रहे हैं, सिर्फ उनका काम है, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ खेत बोना रह गया, तुम्हारा काम सिर्फ शादियां करना रह गया, तुम्हारा काम सिर्फ बिल्डिंगें बनाना रह गया, छतों के ऊपर लेंटर डालना, इसके अलावा कोई काम नहीं तुम्हारा। मुसलमान, यहां भी तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मरने के बाद तुम्हें एक बहुत बड़े मरहले से गुजरना है जिसकी कोई तैयारी नहीं है तुम्हारे पास। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, 90% लोग ओरिजिनल मुसलमान और ईमान और उसकी हैसियत से बिल्कुल आरी और खाली है, खुश हुए फिर रहे हैं। चूंकि मेरे पास तो 50 बीघे जमीन है, गांव में लोग मुझे सलाम करते, लोग मेरा रिश्ता ढूंढता फिरते रहते, मैं तो जमींदार आदमी हूं। खाक हो ऐसी जमीन पर, लानत हो ऐसी जमीन और जमीन के टुकड़ों पर, ऐसे बैंक बैलेंस और इमारतों पर लानत हो। एक सेकंड भी नहीं लगता अल्लाह को जब आन के आन में इनको कब्रिस्तान में तब्दील किया जा सकता है। गौर करो जरा, जो आदमी इबरत न पकड़े हालात से, अपनी जिंदगी में गौर न करे, वो गधा है, जानवर है, हैवान अच्छा है। कम से कम उससे हिसाब तो नहीं होगा, पूछताछ तो नहीं होगी। मैं तुम्हें 1000-2000 साल पुराने अफसाने नहीं सुनाता। अभी आपके सामने तुर्किया का हाल, मुल्क शाम का हाल, सीरिया का हाल नहीं आपके सामने। आपकी इमारतें, बड़ी बड़ी तैयार इमारतें उनके सामने बिल्कुल ऐसी हैं जैसे झोपड़ियां, 100 मंजिला इमारतें, आसमान छूती हुई बिल्डिंगें, टेक्नोलॉजी से लेस, उन्हीं की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनके कब्रिस्तान में तब्दील कर दी गई। क्या उनके बैंक बैलेंस नहीं होंगे? क्या उनके फैक्ट्रियां नहीं होंगी? जवान बच्चों, क्या वो पैसे वाले लोग नहीं होंगे? सिर्फ एक घर नहीं, एक बिल्डिंग नहीं, एक मोहल्ला नहीं, एक शहर नहीं, 800 किलोमीटर के दायरे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्तों के हुक्म के चपेट में जो आया उसको तहस नहस करके रख दिया। न मका बचा है न मकी है मौजूद। कहां हो लोग? पास घर, सिर्फ एक बच्ची बच गई, वो खानदान का नाम भी नहीं जान सकेगी किस नस्ल से ताल्लुक रखती थी। बास जगह बूढ़ी बच गई, उसके सामने मौत ने तमाम घर वाले और खानदान को लुकमा बना लिया, बुढ़िया तड़पने के लिए छोड़ दी ताकि तू निशाने इबरत देखे कि तेरे साथ हाल क्या हुआ है। लोगों, हिंदुस्तान तो उसके सामने मिट्टी का है। तुर्किया टेक्नोलॉजी से लेस और मालदार मुल्क है, वहां की करेंसी और इकोनॉमिक की मजबूत है, उसके बावजूद क्या हुआ? जरा गौर करो, इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के हुक्म के सामने। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, आप सोच नहीं सकते। ये तो क्या, अल्लाह ने इससे पहले जो
समंदरों में, पहाड़ों में बड़े बड़े चट्टानों के सीने चाक करके अपने घर बना दिया करते, और रब की कसम सुबह रात को लेटे और सुबह पता नहीं चला कि गांव के गांव और शहर के शहर गए कहां। कुरान ने जिक्र किया, सर छोड़ा उन पर, साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं, उनके ढांचे और हड्डियां निकलती हैं अभी तक। कौमे आद, कौमे समूद, कौमे लूत, बड़ी बड़ी कौमें जो ताकतवर, जाबिर और जालिम थी, कहां है? इन्ना अरसलना अलैहिम रिहन सरसरन फी यौमिन नहसिन मुस्तमिर तंज़िउन नास कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिन मुनक़इर। अल्लाह ने ऐसा तबाह कर दिया, खाया हुआ भुस बना दिया। तुम समझ रहे हो कि तुम यूं ही बाकी रहोगे? तुम कामयाब लोग हो। कामयाब लोग कभी ऐसी गफलत से नहीं सोया करते। कामयाब लोगों की औलाद कभी ऐसे तबाही के रास्ते इख्तियार नहीं करती। कामयाब लोग वो होते हैं जो कामयाबी की राहों में तकद्दो करते हैं। कामयाब लोगों की वो नस्लें होती हैं जो अपने मुस्तकबिल की फिक्र, अपनी कौम के तहसीब, तमद्दुन, सकाफत, अपने बचाव के लिए काम किया करती हैं। क्या हम उस राह पर हैं? न हमारे पास दुनिया है, न हमारे पास आखिरत है। क्या जवाब दोगे अल्लाह को? हमें तो चाहिए तो ये था कि हम अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाते, अपने पीछे मरने वालों के माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने मरहुमीन की कब्रों को उनकी मगफिरत का सामान बनाते। लेकिन हम तो खुद ही फंस गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। नमाजें आप अपना समाज उठा करके देख लीजिए, एक घर में अगर 10 लोग हैं तो कितने लोग नमाज पढ़ते? आप अंदाजा लगाओ, बुरा मत मानो। हत्ता के मैं अगर कसम खा लूं तो हानि नहीं हो सकता। घर में बाप अमीर साहब है तो ठेका बस इसी का है, बीवी भी नमाज नहीं पढ़ रही। औलाद तो छोड़ दो आप, बड़े बड़े जिम्मेदारों के बेटे जो जमात के थंब और खंबे हैं, रब के कसम मैंने देखा है, शराब पी के औलाद धुत पड़ी हुई है, वो उसे रोक नहीं सकता, रुकते ही नहीं उससे वो। चलो मेरे साथ में आपको दिखाऊं, वो कई मुल्कों के सफर कराया मगर घर में अपनी तबलीग से एक भी नमाजी नहीं बना पाया। नहीं समझ में आई बात? ऐसा है, काय के 2.5 घंटे दे रहे हो, काय के चिल्ले कर रहे हो, जब तुम्हारी खुद की जिंदगी में, तुम्हारी खुद की जबान में, खुद के मोहल्ले में, खुद के गांव पर कंट्रोल नहीं, खुद तुम्हारा दिल इस लायक नहीं हुआ कि अल्लाह के खौफ से कांपने लगे, तो तू कह की तबलीग कर रहा? फिर तू बीमार है, उलमा रब्बानियीन की तरफ रुजू कर, डॉक्टरों के पास जाके मैं बीमार हूं, मगर तूने तो समझा ही नहीं कि मैं बीमार हूं। पूरी कौम बीमार है, पूरी कौम बीमार। भला तुम खुश होते रहो, भला तुम मेरे जैसे मौलवियों को, जज्बाती को बावला समझो, समझते रहो, मगर कौम बीमार है। जहां लिए दिए पैसे से झूठ सच बोल के उम्रे पे गया, कॉलर सीधे करके आता, माशाल्लाह हाजी साहब उम्रे पे से आए हैं। आए होंगे भाई उम्रे पे से हाजी साहब, हज पे आए होंगे हाजी साहब, हज पे करके आए। याद रखो, इस जिंदगी को कामयाब बनाने की फिक्र करो, और इसके बाद वाली जिंदगी जो बरसक की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी है, जन्नत और जहन्नम के अहकामात की जिंदगी है, उसकी फिक्र करो, जहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये तो गुजर जाएगी। यही तो इसलिए नमूना है, दुनिया मजराउल आखिरा। ये दुनिया की जिंदगी इसलिए थी ताकि ए नौजवान, ए बूढ़े, ए मुसलमान, ए औरत, ए मर्द, ताकि तू समझ ले कि तुझे जिंदगी कैसे गुजारनी है, इसको नमूना बना करके आखिरत में अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह देखना चाहता है कि तू दुनिया में काम कैसे करता है, मगर करने ना इंसान। 4 कूड़ हुए उसके खवे और उसकी चाल देख लो, जहां किसी के कूड़ खरीदे उसकी चाल देखना, फिर वो सब को भूल जाता है। और रब की कसम बड़े बड़े लोगों को हमने इस जमाने में लूटते देखा है, ऐसी तबाही देखी कि आप सोच नहीं सकते। आप मैंने तुर्किया मजमूई तौर पर कयामत आ गई, इनफिरादी तौर पर मैंने लोगों को देखा है। हमारे यहाँ आपने तो कानून के, शद्दाद के, नमरूद के खूब किस्से सुने और पढ़े होंगे।
हमने तो अपने जमाने में ऐसे लोगों को देखा है। हमारे यहाँ देहरादून में एक फैमिली रहती है जो रॉयल फैमिली कहती है। रॉयल फैमिली समझते हो किसको कहते हैं? रॉयल फैमिली कहते हैं जैसे बादशाह सऊदी अरबिया और रॉयल फैमिली है, अफगानिस्तान के बादशाह रॉयल फैमिली है। वो रॉयल फैमिली कहते हैं जो बरसरे इख्तिदार और बड़े लोग होते हैं, जिनके जागीर और जिनके दस्ते निगर मुल्क होते हैं, वो रॉयल होते हैं। तो हमारे यहाँ एक रॉयल फैमिली रहती है। अफगानिस्तान के कभी बड़े बड़े रहे, उनके आए थे, आज भी रीच है, मालदार है बहुत बड़े। तो एक दिन मेरे साथ बैठे हुए थे, मुझसे कहने लगे रईस भाई मेरे बेटे की इतनी तनख्वाह है, इतना पढ़ा दिया, वो यूएसए डेवलपमेंट बैंक सऊदी अरबिया का मैनेजर है। अगर वो रोज देहरादून से सऊदीया आए जाए, अप डाउन करे, तो भी उसकी तनख्वाह सारे टिकट में खर्च होके तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए बच जाएंगे। पर डे कितने पैसे होंगे उसके पास? कितने पैसे रोज कमाता होगा? सोचो जरा। तुमने तो जरा गन्ने के पैसे आए, तेरी चाल में फर्क आ जाता है, क्योंकि जब सोसाइटी ने तेरे पैसे यूं करके चलेगा, भाई सोसाइटी ने पैसे ट्रांसफर कर दिए, यूं पता नहीं सूद भी कर दिया, इसमें मजे से खा रहा है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हिस्स खत्म हो गई, पिछान हो गया, न इसे हराम का पता न हलाल का पता। रब की कसम, इसलिए मुआशरा समाज बेजान हो चुका है, बीमार हो चुका है। मैंने कहा हाजी खान साहब दुर्रानी साहब थे। मैंने कहा बहुत अच्छा इंतकाल हो गया। कितना बड़ा आदमी होगा? 11 बीघे में को घर है। कितने में को? देहरादून में। तेरे 4 कमरे बनाते, तेरे खवे देख लो, है ना। लेंटर छपा है, छपा बड़ा जबरदस्त है भाई, बड़ा जबरदस्त छपा हुआ। नूरपुर में किसी का भी नहीं होगा इतना। तो 11 बीघे में को घर है, आज भी है। हाय हाय हाय। एक बेटा लंदन में, एक सऊदी अरबिया में, एक 2 ही बेटे हैं, इंतकाल हो गया। इतना पढ़ाया, इतना लिखाया। एक दिन उनकी अचानक नौकरानी, मुझसे जरा मोहब्बत करते थे, मुझसे फोन किया, मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं। मैंने जी मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके कोठी से, साहब की कोठी से बात कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ मैंने नंबर पहचान लिया। क्या बात है? कह रहे साहब तो चले गए। वो ये कह के रोने लगी। मैंने कहा भाई रो क्यों रहे हो? मुबारक हो, साहब चले गए तो आ जाएंगे। मैं तो सोचा वो लंदन वगैरह जाते रहते थे, शायद चले गए होंगे, आ जाएंगे। कह रहे नहीं नहीं मुफ्ती जी वो मर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो हमारे यहाँ भी हम गए, अल्लाह की कसम हमने उनको देखा, न कोई पोता है, न बीवी है, न भाई है, न बेटा, कोई उनके जनाजे पर रोने वाला नहीं है। नौकर है, वो भी उसको नहीं रो रहे हैं, वो अपनी नौकरियों को रो रहे हैं कि साहब चले गए, अब तुम्हें नौकरी से बाहर होना पड़ेगा। वो साहब को नहीं रो रहे हैं, वो अपनी नौकरी का मातम कर रहे हैं, नौकरी को रो रहे हैं। यकीन मानना मैंने खुद उस आदमी को गुस्सा दिया। इतना बड़ा आदमी, रॉयल फैमिली का आदमी, रिच आदमी, और बेटा वहां से टेलीफोन करके ये कह रहा, जब उसको पता किया गया, अच्छा मेरी जरूरत है डेढ़ के, अगर डेढ़ को मेरी जरूरत, अपने एक आदमी को कह रहा मेरी तरफ से मेरे डेढ़ को कंधा दे दिए। हाय 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 हाय। लोगों, किस दुनिया पर, किस औलाद पर, किस माल पर क्या फख्र कर रहे, क्यों जमा कर रहे हो? वो औलाद कुरान ने पहले ही कहा था, इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना। अगर दीन नहीं, दीन के जज्बात नहीं, फिक्र आखिरत नहीं, तो ये औलाद भी तेरे लिए वबाल जहन्नम है, वबाल जहन्नम है। जिस औलाद के लिए रात रात दिन दिन सारे दिन फिरता रहा, दोपहरी न देखी, रात न देखी, सूरज न देखा, सर्दी गर्मी का एहसास न हुआ, क्यों? ताकि औलाद के सर पे छत मुतय्यन कर जाऊं, ताकि औलाद को कामयाब बना के चला जाऊं। भाई करता कि नहीं करता इंसान? रात दिन अपनी औलाद के लिए करता है ना भाई। और जब वो कभी सीने पर चोट मारती है तो कहता है रे बेटा ये सब तेरे, तुम लोगों के लिए कर रहा हूं ना मैं। क्यों कर रहा है? क्या तुझे फिक्र नहीं है? इतना बड़ा रिच आदमी, उसका बेटा कहता है मेरे डैडी को मेरी तरफ से कंधा दे देना, क्या मेरा आना जरूरी है? हमने कहा कोई जरूरी नहीं है, आप अपने जिंदगी में मजे से गुजारो। साल भर तक नहीं आया अपने बाप के इंतकाल के बाद, मैंने उसको गुस्ल दिया, मैंने नमाज जनाजा पढ़ाई, मैंने कब्र में उतारा, खत्म
खत्म होगी उसकी दुनिया। एक बेटा लंदन में है, दूसरा कहीं और है, कोठियां खाली पड़ी हुई हैं। और लोगों, ये इस दुनिया का हाल है कि ये औलाद, ये माल, ये तुम्हारे लिए फितना है। न तुम्हारे दुनिया में काम आ सकती है और न ही, बोलो ना भाई, समझ में आ रही है नहीं आ रही तुम्हारे कुछ बात? भाई समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाथ उठा के बताओ जिनके नहीं आ रही। नहीं आ रही? इन्ना लिल्लाही, कि कैसे लोग हैं आबिद भाई, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही बात तो उल्टा हाथ क्यों उठा रहे भाई? समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाथ उठा के बताओ जिनके नहीं आ रही। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारा दिमाग इधर नहीं है भाई नूरपुर वालों, तुम्हारी खोपड़ी से बाहर चल रही भी। हाथ उठाओ जिनके समझ में आ रही है। हाँ माशाल्लाह, लगेगा तुम दिमाग तुम्हारा ठीक काम कर रहा है और मेरा भी ठीक करता रहेगा तुम्हें देख के। ना ये दुनिया में काम आ रही है तो आखिरत में क्या काम आएगी? आएगी आखिरत में? बोलो नहीं आएगी, नहीं आएगी, अल्लाह की कसम नहीं आएगी। कुरान ने इसका ऐलान किया है। वही आयतें मैंने आपको पढ़ के सुनाई। कुरान कहता है यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, भाग जाएगा छोड़ के भाई भाई को। हाँ, जिस भाई को बाप के बाद औलाद की तरह पाला, परवरिश किया, पढ़ाया, लिखाया, शादी कर दी, देखते ही भाग जाएगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, अल्लाह कह रहा लोगों उस दिन को याद करो, तैयारी करो उस दिन की जिस दिन तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। वो उम्मी अभी, माँ और बाप भी भाग जाएंगे ना ना। हाँ हाँ, और अल्लाह की कसम ये कुरान है नूरपुर के लोगों, और रब्बे काबा की कसम ये कुरान है, ये मेरी बात नहीं है, 1,00,000% ऐसा होगा। वो उम्मी ही वो अभी वो साहिबती ही वो बनी, दोस्त भी भाग जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ हाँ, अरे अब छोड़ के भाग जाते हैं। हमने देखा है, हमने देखा है जब इंसान मरने लगता है, जब इंसान मरने लगता है, अपनी जान बचाने के लिए इंसान अपनी गोद के बच्चे को छोड़ के दूर दूर फेंकता, खुद बचने की कोशिश करता है। करता कि नहीं करता? मैं बच जाऊं, दूसरा मरे तो मरे, मैं बच जाऊं। ये दुनिया की हैसियत और हकीकत है मेरे भाइयों। जिस दुनिया के पीछे तुमने अपने आप को तबाह कर दिया, जिसको तुमने अपने रब को भुला दिया, जिसके पीछे तुमने अपने रसूल की गैरत को तार तार कर दिया, कुरान के अहकाम को तोड़ के रख दिया, ये वो दुनिया है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, मगर तुमने उसको हकीकत मान लिया। वो औलाद, पता है औलाद क्या चीज होती है? गौर से सुनो, मैंने देखा है। मैं कोई थ्योरी पढ़ के तुम्हें बयान नहीं करता, मुझे 22 साल स्टेज पर हुए प्रैक्टिकल बयान करता हूं। औलाद के लिए क्या क्या नहीं इंसान करता। जब औलाद नहीं होती तो मैंने देखा तड़पते हुए लोगों को, फड़कते हुए तावीज़ों के वालों के पास, डॉक्टरों के पास, दुआ वालों के पास, मज़ारों वालों, जो काम नहीं करना होता वो कर गुजरता है। मैं हिमाचल प्रदेश में मेयर मौलाना सनवर साहब चले गए तो एक बड़े मियाँ बेचारे मुझे मेरे पास आए, कहने लगे मौलवी जी, बिल्कुल ऐसे, मौलवी जी। मैंने कहा जी मेरा नाम नौचंदी राम है, मगर मैं तबलीगी जमात का अमीर हूँ। मैंने कहा ये कैसा नाम है नौचंदी राम? अजी बस पहले बड़े बड़ेरों ने ऐसे रख दिया था, तबलीगी जमात में लग गया, अल्लाह ने मेरे घर चलना है आपको। तबलीगी जमात के अमीर साहब अभी हैं। मैंने कहा चलिए हम चलेंगे। उसकी मोहब्बत, उसकी गुजारिश देख के हम लोग चले गए। खुदा की कसम, जब हम गए तो उसने अपनी बहू, अपनी बच्चे लड़के की बीवी को कहा, वो आ गए मुफ्ती रईस साहब। घर में खुशी का माहौल। उन्हें था कि मैं शायद उनके घर पर नहीं आ पाऊंगा, बड़े खुश। बारी बारी वो सर पर हाथ रखवाने के लिए, दुआ करवाने के लिए आ गए। फिर इकट्ठी होके आके बैठ गई, कह रही मौलवी जी हमने दादा से इसलिए बुलवाया है आपको कि हमारी एक समस्या है, ये हमारी एक बहू है छोटे वाली, रात दिन रोती है। हमने इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए, डॉक्टरों को दिखा लिए, जो नहीं करना वो भी कर लिया। अचानक एक बोली, हमने तो वहां कश्मीर में कौन सी मंदिर है वो,
आबिद भाई, जहां लोग टूरिस्ट जाते हैं, कहाँ मुन्ने मास्टर? तू कहेगा टीचर है भाई। मुन्ने मास्टर, कौन सी मंदिर है वो? वहां कश्मीर में कौन सी मंदिर है? तू मास्टर ठीक नहीं, तू नेता ही ठीक है। अमरनाथ मंदिर, मतलब मास्टर ये बता रहा। दूसरा तभी मास्टर बताएगा ना भाई, मास्टर को पढ़ाना है, पढ़ाने के सिलसिले में इल्मी तौर पर याद कर लो। अमरनाथ मंदिर कह ले, हम अमरनाथ भी होके आ गए, वहां सब कुछ चढ़ाई आए, वहां फला बाबे पे वो फोड़ आए, फला मजार पे भी नारियल फोड़ आए, लेकिन इसको बच्चा नहीं हो रहा। हाय हाय हाय, मेरा दिल तड़प गया। और मैंने ये वाकया औलाद के लिए एक दफा नहीं, बहुत मर्तबा देखा है। यानी इंसान कुफ्र और शिर्क तक चला गया, अल्लाह की बगावत पर आ गया ताकि मुझे औलाद नसीब हो जाए। और यही औलाद जहन्नम का सामान बन जाए, यही औलाद तुझे कयामत में छोड़ के भाग जाए, तुझे कैसा लगेगा? सोच जरा, डूब के सोच, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता तो अपना तो बन। डूब के सोच, जिस औलाद के लिए तूने शिर्क तक किया, न करने के काम किए, वो औलाद तुझे छोड़ के भाग गई और कह रही तू मेरा बाप है नहीं, मैं तुझे जानता ही नहीं, तू है कौन? तुम्हें कैसा लगेगा? और अल्लाह की कसम ये हकीकत और सच है। फिर मैंने उनको कहा, हाजी जी औलाद देने वाला तो अल्लाह है, तुम कहाँ नारियल फोड़ते फिर रहे हो? आओ मेरे पास बैठो। मैंने पूछा कौन कौन गया था अमरनाथ? और फला जगह, फला देवी पर, फला देवी, ये भी गई थी, ये भी गई थी, सारी गई थी। हम तो सबने मत्था टेका है, सब ने किया। मैंने कहा नहीं, मैंने उनको बताया अपने रब को नाराज न करो, ये शिर्क है। और फिर मैंने उनको तौबा कराई और फिर उनके निकाह पढ़ाए बारी बारी। जमात वाले, तबलीगी जमात वाले, आप समझते हो कि उलमा की जरूरत नहीं है? उलमा की कदम कदम पे जरूरत है। उनको महफूज किया। मैं ककरौली में था जलसे में, यहीं आपके बराबर में मुजफ्फरनगर के पास। रात के 2:30 बजे फारिग हुआ। एक हाजी साहब कहने लगे मुफ्ती साहब घर पर चलना है। मैंने कहा चलो हाजी जी, वैसे तो देर हो रही है। कह रहे नहीं, मैं सुबह 8 बजे से आपकी तलाश में हूँ। रात के 2:30 बज गए, यूं करके खड़ा हो गया गाड़ी के सामने। मैंने चलो आज साहब, चले गए। अल्लाह की कसम नूरपुर वाले, तुम्हें याद है, जैसे मैं दाखिल हुआ तो उसने जोर से खुशी में चीखा, लो आ गए वो फिर, आ जाओ। वो लाइन लगा के पर्दा करके 5 लड़कियां लाइन से आई। मुफ्ती साहब इन बच्चों के सर पे हाथ रखो। कुरैशी थे वो, जरा कुरैशियों की तो आपको पता ही है, वो अगर किसी को चढ़ाएंगे तो बिल्कुल आसमान में चढ़ा देंगे और फेंक देंगे तो कुएं में डाल देंगे। कोई मैं कुरैशी तो नहीं भाई कोई, चलो खैर कोई होगा तो होगा, हमने कौन सा यहाँ रहना, हमें तो चला जाना 12 बजते। क्यों बाबू भाई? खैर अब वो जो है, हमने कहा मैंने भाई कोई बात नहीं, हमने सर पे हाथ रखा। अल्लाह की कसम एक बच्ची जो 4थे नंबर पर थी, मैंने उसके सर पे हाथ रखा, ऐसी ठंडी हो गई, चीख निकली, जमीन पर बैठ गई। ऐसी सुबह सुबह के रोई कि उसके रोते ही उसका ससुर की हिचकियां लग गई। उसके ससुर ने सर पकड़ा, जमीन पर बैठ गया और यकीन मानना मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुफ्ती साहब, इसी बच्चे की वजह से मैंने आपको बुलाया है। 7 साल इसकी शादी को हो गए, ये रात दिन मुसल्ले पे पढ़ के रोती है, अल्लाह अल्लाह करती है, तड़पती है, अल्लाह मुझे औलाद नसीब कर दे, अल्लाह मुझे औलाद नसीब कर दे। ये तड़पती है, इसने अपनी सेहत तबाह कर ली। मुफ्ती साहब इसके लिए कोई दुआ कर दो, पानी पढ़ के दे दो ताकि औलाद नसीब हो जाए। जिस औलाद ऐसी सिसकियां लगी कि उसके कलेजे की आवाज और गड़गड़ाहट से मेरी आंखों से आंसू बरसने लगे। अब सोचिए, ये माँ और बाप की कैफियत होती है औलाद के लिए। और वही औलाद नाफरमानी करे, खुद की नाफरमानी करे, अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह के रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की नाफरमानी करे और कयामत में तुझे छोड़ के भाग जाए, तुझे कैसा लगेगा? वहां तुझे कोई मददगार ही नहीं मिलेगा। मालकुम मिन नसीर, कोई तेरा पुरसान हाल और मददगार नहीं होगा। उस वक्त के लिए कभी सोचा? नहीं सोचा। 99% लोग हमारे कब्रिस्तान में ऐसे ही जा रहे हैं,
एक आदमी ये भी बता सकता कि मेरी जिंदगी में एक अमल है जिसको मैं कंटिन्यू करता हूं, जिसको मुस्तकिल करता हूं? क्या पेश करोगे अल्लाह के यहाँ? बताओ तो सही, क्या पेश करोगे? लोगों, सफेद दाढ़ी वाले भी हैं, उम्र वाले भी हैं, नौजवान बच्चे भी हैं। आपने देखा सारे जमाने में खवा है नौजवान बच्चे। फिलिस्तीन जाके देखो, तुर्की, शाम, इराक, नौजवान बच्चों की खेप खत्म कर दी गई। ऐसे खूबसूरत खूबसूरत नौजवान पट्टे मौत ने सबको चुग लिया। तुम्हारी क्या हैसियत है नौजवान बच्चों? क्या कभी सोचा? कभी तैयारी के लिए गए? नहीं, तुम्हें तो यूं ही मुशरिक और काफिरों की तरह मरना है। मैं सिर्फ आपको पैगाम दे के जा रहा हूं, आपको हाथ जोड़ के समझा के जा रहा हूं कि आप अपना रुख बदलो, अपना रुख बदलो। रुख बदल के देखो, और रब की कसम दोनों जहां के सुकून इस रुख बदलने में है। अगर आपने अपना बदलाव नहीं किया तो बेचैनी मुकद्दर है, और तुम्हें तुम्हारी मदद करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा, कोई ताबीज काम नहीं करेगा। चाहे पूरा कुरान गले में डाल लो आप, कोई तुम्हें सूदमंद नहीं होगा। क्यों? जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर नहीं आओगे। और वो कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिकल है सहाबा, नमूना है सहाबा। जैसे सहाबा ने जिंदगी गुजारी, अगर तुम भी ऐसे जिंदगी गुजार के जाओगे, चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, तो इंशाअल्लाह 1 इंच के बराबर 1% भी अगर उस राह पर आप चल गए और अल्लाह की नजर में आ गए, तो दुनिया भी सुकून का गहवारा, खैर और बरकत का मंबा बन जाएगा, और कयामत के दिन भी आपको पछतावा और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज बड़ों की कब्रों में न जाने क्या हो रहा है। मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, उनका भी सोचो कि ये जमीन हमसे पहले किसी और के पास थी, अब जमीन मेरे पास है, और मेरे मरने के बाद औलाद की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, और उसके बाद किसी और पर चली जाएगी। ये कभी सदा किसी की, बोलो ना, नहीं रही। ये चमन यूं ही रहेगा, और हजारों बुलबुले अपनी अपनी बोलियां बोल कर उड़ जाएंगे। और रब की कसम, कुरान में तुम्हारे लिए हुक्म है, ऐलान है, जितना अल्लाह ने लिख दिया उससे ज्यादा तुम कभी हासिल नहीं कर सकते, और जो तुम्हारी तकदीर में नहीं है वो तुम्हें मिलने वाला नहीं। और जो अल्लाह ने लिख दिया उसे कोई रोकने वाला। वो फिस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, खुदा की कसम, खुदा की कसम, जो अल्लाह ने लिख दिया उसे कोई छीनने वाला तुम्हारे से नहीं है। सैकड़ों वाक़ियात हैं, सैकड़ों। और इस दुनिया की हैसियत तो हम रोज देखते हैं। हमने अपने जमाने में ऐसे बड़े बड़े किसान देखे, मैं खुद किसान का बेटा हूं, 100 बीघे के 50 बीघे अकेले नाम पर आज कटोरा लेके भीख मांगते घूम रहे हैं। कितने वाक़ियात हैं, कितने, मगर इंसान का रुख नहीं बदलता, अभी भी रुख नहीं बदला। एक आदमी मेरे पड़ोस पे, पीछे से किसान, मालदार आदमी, अचानक मैं 10 दिन पहले गया, भाई अल्लाह के वास्ते कुछ मदरसे के लिए दे दे, मदरसे में कुछ काम चल रहा, तेरा आखिरत में काम हो जाएगा। मैं खुद की कसम, मैं रात के अंधेरे में सच बोल रहा हूँ। उसका इकराम नाम, बड़ा पैसे वाला, कह रहे भाई मुफ्ती साहब आजकल तो हालात बड़े टाइट हैं, अभी तो नहीं हो सकता, आप जरा देख लो, फला को देख लो, फला को देख लो। कोई बात नहीं हो तो मैं किसी को भी कहूँगा, अल्लाह के फजल से इतनी, अल्लाह के करम से इतनी जबान में अल्लाह ने रखी है कि जिसको कहूँगा इकराम भाई, वो फौरन खड़ा मिलेगा। मगर चूंकि आप पड़ोसी हैं, बाहैसियत है, उसी को कहा जाता है जिसको अल्लाह ने दिया है। और जिसके दिल में मैल और काला, जो पत्थर दिल होता, उसको कोई नहीं कहता। 8 दिन के बाद पता चला बीमार हो गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अब तो मर भी गया। थोड़ी उम्र का लड़का था, मालदार आदमी, ऐसा बीमार हुआ कि अचानक बीमार हो गया। मैं तुम्हें सिर्फ एक मिसाल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं नाउज़ बिल्लाह कि मैंने उसके लिए खुदा ना खास कोई बद्दुआ की हो या मेरा दिल दुखा हो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो उसे फिर भी प्यार करता था, फिर भी मिलने गया। मैं तुम्हें सिर्फ एक सोच बता रहा हूँ। अचानक बेहोश हो गया, कोमा में चला गया। मुझे जिसने बताया उसकी बात बता रहा हूं, कोमा में चला गया। कोमा जानते हो किसे कहते हैं? कोमा जानते हो किसे कहते हैं? कोमा में चला जाता है इंसान। गया कोई सा कोमा में? अल्लाह ताला किसी को ना भेजे कोमा में भाई। कोमा तो समझ लो मौत है, मौत।
आदिनी चौथाई मौत है। कोई किस्मत वाला कोमा में से निकल के बाहर आता, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कोमा में चला गया, जब हॉस्पिटल ले गए 4 लाख रुपए का एक इंजेक्शन लगा। कितना? यूं बता रहे थे कि वो इंजेक्शन एक ही किसी को लगता है, या तो इंसान मर जाता है या वापस आ जाता है। इतना पावरफुल इंजेक्शन है। इसको वो इंजेक्शन 3 या 4 लगे। कितने? इसकी बॉडी लेती रहेगी, नो मोमेंट, फिर लगता रहा, फिर नो मोमेंट। डॉक्टर परेशान कि इसको 4 इंजेक्शन लग गए और मोमेंट ही नहीं कर रहा, ना इधर हो रहा, ना इधर हो रहा, ना मर रहा, ना जी रहा। तकरीबन 90 लाख रुपए लगे। कितने? 90 लाख रुपए लग के मौत को चला गया। मुसलमानों, मुझे सिर्फ आपको ये गुजारिश करनी है कि इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। असल जिंदगी यहाँ सुकून की जिंदगी, और आखिरत में भी सुकून की जिंदगी मिल जाए, इससे बड़ी कामयाबी कुछ नहीं है। चाहे दुनिया में जो भी हालत हो, यहाँ दुनिया में ईमान वाली मौत खैर है, और आखिरत में बेहिसाब किताब रब के हुजूर खड़ा होना बगैर बेचैनी के नसीब हो जाए, इससे बड़ी नेमत नहीं है। इसको कहते हैं तमामुन नेमा। एक हदीस मैंने सुनी और पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया। एक मर्तबा हुजूर मस्जिद नबवी में सहाबा को, हम थोड़ा ही सोचते थे, अब तो मस्जिदों में लोग, पहले जब हम छोटे थे तब भी कुछ खैर थी। मस्जिदों में रात को जाते हम पढ़ने के लिए तो देखते कोई ताया, कोई चाचा, कोई बाबा बैठे हुए हैं, रो रहे कोनों में बैठे हुए। हमने देखे हैं 30 साल पहले तहज्जुद के वक्त में, अजान से पहले। अब कोई मिलता है तहज्जुद के वक्त में? बूढ़ा मोबाइल पोतों को भी दिखा रहा, खुद भी देख रहा, लानतुल्लाहि अलैह, और यूं ही सो गया, फजर भी गायब हो गई। ये हमारे गांव के बूढ़ों का, तुम तो अच्छे लोग हो, मैं तो अपने गांव के बूढ़ों की बात कर रहा हूं। मोबाइल देखते देखते सोते हैं, ये बातें करते करते सोते हैं। कोई बूढ़ा तहज्जुद में नहीं जाता। फना हो गए वो लोग, है नहीं ऐसा? मगर 30 साल पहले खैर थी। हुजूर के जमाने में इसका मामूल था। तमाम साहबा मस्जिद में जमा होता, हुजूर निगरानी करते, देखने चले जाते। कभी कभी तो हुजूर मस्जिद में घूमने के लिए तशरीफ ले गए, तो देखा एक सहाबी कोने में बैठे हुए रो रहे हैं, दाढ़ी तर हो रही और दुआ मांग रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तमामन निअमा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तमामन निअमा, ए अल्लाह मुझे तमामुन निअमा, ए अल्लाह मुझे तमामुन निअमा अता फरमा, मैं तुझसे सवाल करता हूँ। हुजूर उसके पीछे खड़े हो गए, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। हुजूर ने देखा कि भाई बहुत देर हो गई, तो हुजूर वहां से पीछे हटने लगे। ठटके उसने महसूस कर लिया, तो पीछे मुड़ के देखा तो घबरा गया, जल्दी मुंह पे हाथ फेर के खड़ा हुआ, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह। हुजूर मुस्कुराए, उसके कंधे पे हाथ रख के खड़ा किया, फरमाया क्या मांग रहे थे अल्लाह से? डर गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, बस मैं तो आपसे जो चीज सुनी है वही मांग रहा था। कहने क्या सुनी? कि अल्लाह के रसूल मांग रहा था अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तमामुन निअमा, बूढ़ा आदमी, अल्लाह मुझे तमामुन निअमा अता फरमा। हुजूर ने फरमाया क्या है तमामुन निअमा? निमत की कंप्लीट हैसियत अता फरमा। क्या है तमामुन निअमा? डर गया रसूलुल्लाह, मुझे नहीं पता, मैंने तो आपसे सुना है, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है, तो आपसे सुन लिया, मांग रहा हूँ रब से तड़प के रो रो के, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तमामुन निअमा। हुजूर ने फरमाया तमामुन निअमा ये है कि इंसान को जब वो मरने लगे उसे मौत ईमान वाली नसीब हो जाए। जब वो मरने लगे, तमामुन निअमा ये है, सबसे बड़ी नेमत ये है कि जब इंसान मरने लगे उसको मौत ईमान वाली कलमे की नसीब हो जाए। उसकी वजह कि अगर इंसान को मरते टाइम कलमा नसीब हो गया, अब चाहे जिंदगी झोपड़ी में गुजारी हो, फाके से गुजारी हो, जंगल में दरातियों में गुजारी हो, घास खोद के गुजारी हो, आने वाली जिंदगी कैसी गुजरेगी? बोलो बोलो ना भाई, ये क्यों कर रहे? कहेंगे होगी भाई, मजे की होगी नहीं होगी? यहाँ तो किसी ने दावत नहीं की, यहाँ तो किसी ने अच्छा रिश्ता नहीं भेजा, यहाँ तो लोगों की बिगाड़ करता करता चला गया, अब इसके खेत में, अब उसके खेत में, जिसने धकेल दिया चला गया। गरीब मफलूकुल हाल, कोई काम ढंग का ना कर सका, छतफारी जिंदगी नसीब नहीं हो सकी, मगर ईमान वाली मौत नसीब हो गई। अब ये पूरी 70 साल मुसीबतों की जिंदगी इसकी खैर में तब्दील हो गई या नहीं हो गई? भाई
तो ये तमामुन नीमा हो गया है नहीं हो गया। एक दूसरा आदमी है, बड़ा कोठी थी, बंगले थे, ऐसो इशरत थी, गाड़ियां थी, बेपना पैसे थे, डॉलर थे, लेकिन मौत कलमे की नसीब नहीं हुई। ईमानदारी से बताओ, यहां दुनिया इसके फोन पर भागती थी, मगर कलमे की मौत नसीब नहीं हुई। मरने के बाद इसका आलम क्या होगा भाई? परेशानी होगी नहीं होगी? तो सारी जिंदगी ऐसो इशरत में गुजार के गया, मगर मरने के बाद वाली जिंदगी अपनी तबाह करके चला गया। बस मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस जिंदगी के लिए हमने सब कुछ किया, हमने औलादों के लिए सब कुछ करके देख लिया, हमने इस दुनिया के लिए सब कुछ करके देख लिया, ये अपनी नहीं बन सकी और ना कभी बन पाएगी। असल जिंदगी आमाले सालिहा, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हैं, और उसका नमूना सहाबा है। कौन है भाई? तो सहाबा की तरह बनने की फिक्र करोगे नहीं करोगे? ये जो मदरसे हैं, ये जो जमातें हैं, ये जो हालात हैं, ये सब कुछ सहाबा का तरीका जिंदगी में लाने के लिए है। नौजवान बच्चों, आज से वादा करो कि जी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि सहाबा के बच्चों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। इंशाल्लाह करेंगे भाई? हाथ उठा के वादा करो कि सहाबा के बच्चों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। मैं ज्यादा देर जलसा नहीं चलाऊंगा, सिर्फ आपसे कुछ नमूने के तौर पर देखो, सुनो। ये दुनिया है, अल्लाह की कसम, इसकी बेशुमार वाकयात हुजूर ने, हुजूर से पहले और उससे भी पहले हजरत ईसा मसीह को कितने दिन गुजर गए, उनके जमाने का एक वाकया मैं कभी कभी जलसों में सुनाता हूँ। अभी मैंने शेर सुना है ना, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुले अपनी अपनी बोलियां बोल कर उड़ जाएंगे। मेरे सामने सामने मेरे गांव के तकरीबन 1 से 1,500 लोग मर गए, बच्चे और बूढ़े और औरतें। पूरा कब्रिस्तान मेरे सामने नियुक्त हुआ, मेरे सामने मुतय्यन हुआ, भर गया, थोड़ा सा बचा हुआ है। आपका भी ऐसा ही होगा। ये सब यूं ही जा रहे हैं और लगे हुए दुनिया के पीछे। हालांकि दुनिया कभी किसी की नहीं हुई। दुनिया के पीछे लगोगे, ये ऐसी सजी हुई दुल्हन है जिसको देख के तुझे मजा तो आएगा, मगर इसका जहर तुझे दफन कर देगा, खत्म कर देगा। करके देख लो आप। और जिन्होंने किया है, नुकसान उठाया है, बेशुमार लिस्ट है लोगों की, कारून की, शद्दाद की, हामान की, नमरूद की, बेशुमार लोगों की। और आज के दौर में हालात तुम्हारे सामने, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, उन्होंने देखा कि दुनिया कितनी कमाई, हश्र क्या हुआ। कर्नल गद्दाफी कहाँ है? गटर में मौत आई है। सोने की कार, सोने के बर्तन, बचा पाई दुनिया उनको? नहीं बचा। ऐसा ही एक आदमी दुनियादार हजरत ईसा मसीह के साथ लग गया। कहने लगा बस वो हजरत मैं तो आपके साथ रहा करूंगा, आपकी खिदमत किया करूंगा। हजरत ने कहा, रे भाई मैं फकीर आदमी, चरवाहा आदमी, जंगल में रहता हूँ। हजरत नबी ईसा मसीह ने कहा, मेरे साथ तेरा गुजारा नहीं होगा। खाना कहीं मिल गया, कहीं पत्ते चबा लिए, कहीं कुछ कर लिया, मेरा तो मामला ऐसा ही है। उसने कहा जी मैं भी ऐसा ही करूंगा। अभी तेरा मेरे साथ नहीं चलेगा काम। उसने कहा जी नहीं चलाएगा। चल भाई रह, चल दिया। फटे पुराने कपड़े पहन रहे थे हजरत ईसा मसीह अपना। कहीं नमाज का टाइम हुआ, अल्लाह सुबह शाम की जो नमाज थी पढ़ी, अल्लाह अल्लाह करा, फिर चल दिए। सारा दिन हो गया, पेट पटक गया। कहने लगा हजरत खाने का तो देख लेते कुछ। उसने कहा भाई तुझे मैंने पहले ही कहा था मेरे साथ तेरे गुजारा चलेगा नहीं। भाई अल्लाह के यहाँ खिलाएगा खा लेंगे, अल्लाह नहीं खिलाएगा नहीं खाएंगे। हजरत कहीं ऐसे भी काम चले, सारा दिन चलते चलते होगा, कुछ तो सोचो जरा, मेरा तो सोचो। उसने कहा भाई चलो ठीक है कर लेंगे। जब उस घर में चला जाए, सामने एक बुढ़िया बैठी होगी बड़ी नेक। हाँ बाजी बाजी लोग हर जमाने में नेक होते हैं। उसको कहना कि एक मुसाफिर है, समझ जाएगी वो। उसने जाके मुसाफिर के बजाय यूं कहा, अल्लाह का नबी बैठा जंगल में, कुछ खाने को हो तो दे दो। उसने झटपट घबराई और फौरन वो बेचारी 3 रोटी लिए खोल के बैठी थी, फौरन तीनों की तीनों उसके हवाले कर दिया। ले जा, अल्लाह के नबी को सलाम कहना, ये रोटी उनको दे देना। खुद भूखी बैठ गए। हाय हाय हाय, कैसे खुश नसीब लोग, कैसे कैसे गुजार के चले गए। अब इसने चूंकि भूख ज्यादा लगी थी, रास्ते में तोड़ तोड़ के एक तो वहां तक फांक ली, 2 रह गई। जाके हजरत ईसा मसीह के सामने दस्तरखान बिछा के लो हजरत खा लो। उसने कहा भाई 2 ही रोटी थी। उसने कहा हाँ जी बस 2 ही। एक हजरत को दे दी, एक अपना आप खा ली। खा के अपना हाथ झाड़ के चल दिए। अगला दिन हो गया। फिर कहने लगा हजरत 24 घंटे होने को रहे, कुछ सोचो। उसने कहा भाई तुझे पहले ही कहा था, यहाँ तो ऐसा ही मामला है, अल्लाह देगा खा लेगा नहीं देगा। उसने कहा जी मेरा तो सोच लो कम से कम, आप तो अल्लाह के नबी हो, मेरा तो कुछ सोचो। उसने कहा अच्छा ज्यादा भूख लगी है खा।
वो हिरन जा रहा था, उसने कहा बैठ रुक जा, रुक गया। उसने पकड़ के लाया हिरन को, हिरन पकड़ के लाया, चाकू निकाला, उसे अपना ज़िबा किया, वही अपना आगे जलाई, पत्थरों से भून के खा लिया। उसने कहा यार ये तो बहुत, आज तो मजा ही आ गया, पूरा हिरन खाने को मिल गया, खूब खा लिया। खा खू के कहने लगा भाई अब तो छक गया, बिल्कुल छक गया आज तो, अब तो चलो जहाँ चलना। हजरत ईसा मसीह ने हाथ मारा जमीन पर, एक हड्डी पर हाथ मारा, कहा कुम बिस्मिल्लाह, खड़ा हो जा, अल्लाह के हुक्म से भाग जा। हिरन अचानक वो हड्डियां जो खाई थी यूं आपस में जुड़ी और फटाक से हिरन तैयार और भाग गया। इसने कहा हो ये तो भाई बहुत बड़ी चीज है, तो भाई इनका नहीं साथ छोड़ना भाई। अब हिरन खा भी लिया और फिर भाग गया, ये तो बहुत अब नहीं साथ छोड़ूं। हजरत ईसा मसीह अपना चल दिए। रास्ते में बेचैनी लग रही थी बहुत, दुनिया की कुछ करिश्मा देख लूं, कुछ नंबर पूछ लूं। नंबर है ना, बाद लोग तो इसलिए जहाँ फकीरों के पास, उलमा के पास के नंबर मिल जा दुश्मनों को, कुछ ना कुछ दुनियावी मफाद हो जा। अरे अल्लाह वालों से, उलमा से, कुरान वालों से, फकरा से इसलिए मोहब्बत रखो ताकि तुम्हारी आखिरत सुधर जाए, ताकि तुम्हारे बच्चों की नस्लें सुधर जाएं, ताकि तुम्हारे मुस्तकबिल में काम आ जाए। हर आदमी मतलब से, वो मौलवियों से भी मतलब रखता है। अरे भाई मौलवियों से कभी भी मकसद दुनिया के मकसद से मोहब्बत न करना, वरना मारे जाओगे, खैर से महरूम कर दिए जाओगे। मैंने खुद तबाह होते हुए देखे लोग जिन्होंने दुनिया के लिए मदरसे वालों से, उलमा से मोहब्बत करी, दूर कर दिए गए खैर से। बेशुमार मिसालें, उसका टाइम नहीं है यहाँ बताने का। वो हजरत मसीह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले जा रहे, कहने लगा हजरत वो बच्चों का भी कुछ सोचना था, वहां के लिए भी कुछ दुआ कर देते। उन्होंने आगे गए, समझ गए बात को, नबी तो नबी होता है। एक रेत का थोड़ा सा मट्टी हो रही थी, हजरत ने यूं पैर मारा, उसने कहा देखिए भाई कुरेद के इसमें क्या है, जैसे मट्टी बालू हो जाता है। रेत देखा उसने, जो हाथ मारा, हजरत ईसा मसीह ने तो पैर मारा था, इसने हाथों से लग गया, हाथों से लगा तो देखा सोने की ईंटें उसमें। बहुत खुश हो गया, 3 सोने की ईंटें, बड़ी बड़ी ईंटें। कहला हजरत इसमें तो सोने की ईंटें हैं, बहुत अच्छा हो गया, मजा आ गया। फला हजरत ने भाई देख तो ले, कहे ये 3 है। हजरत ने कहा कोई बात नहीं, निकाल लो। हजरत ने कहा लो एक तेरी है और भाई एक मेरी है, एक छोड़ दी। इसके बेचैनी लग गई, मुझे लग रहा नूरपुर का ही होगा। कहने लगा जी वो ये तीसरी का क्या करेंगे, इसे भी देख लेते। उसने कहा भाई इसे तीसरी को तो वो उसको देंगे जिसने तीसरी रोटी खाई। कान खुजा के कहने लगा जी वो उसमें भूल गया था, वो तीसरी भी मैं नहीं खा रखी, तीसरी भी मैंने ही खा रखी। उसने कहा बेईमान जालिम, झूठ बोलना, मेरे साथ भी रहेगा, मैंने तेरे से पूछा नहीं था, तू झूठ बोल गया सिर्फ दुनिया के लिए, बेईमानी कर गया। उसने कहा जी बस हो गया, अब तो जो गलती होगी, खाई तो मैंने ही थी। हजरत ने गुस्से में कहा कि ये दूसरी भी तू ले और तीसरी भी तू ले, जदा पे हो जा, मगर तू मेरे साथ नहीं रहेगा आज से बाद। चुना चले के चल दिया, खुश हो गया, चलो नबी छूटा छूटा, लेकिन तेरी तो जिंदगी गुजर गई मजे से। मगर दुनिया कहाँ किसी को मजे से गुजारने देती है लोगों, अल्लाह की कसम धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है। अगर 3 शामिल ना हो, आगे गया 3 मिल गए जंगल में, अभी तो समाना भी पार नहीं करा होगा, मिल गए, रुक भाई रुक, नहर के पास ही मिल गया कोई, कहाँ जा रहा है? अगर जी कहीं नहीं, मैं तो नबी के पास से आया हूँ। क्या ले रहा है इसमें? जी कुछ नहीं, इसमें तो वैसे ही है खाने पीने का सामान। दिखा, अब तो समझ में आ गया नूरपुर का ही होगा। ला उठा, उसे देखा सोने का, झूठ बोल रहा है, खबीथ बेवकूफ। छीन लिया, छीन के इसने जो चूंकि बड़ा माल था, जिंदगी का असासा था, इसने कहा भाई ऐसे नहीं मानने का, मारा एक ने, छूरा मर गया, वहीं डाल दिया नहर के पास। 3 ईंट लेके अपना चल दिए खुश होते हुए। मगर वो भी तो, उनके पास भी तो दुनिया ही थी, जहर तो जहर ही होता है ना। चल दिया, आगे जाके बैठ गए, वो भी 3 थे। कहने लगे भाई एक तू ले ले, एक तू ले ले, एक तू ले ले। वो कह रहे यार बाद में बांटेंगे, पहले खाना ले आओ। एक को खाना लेने भेज दिया शहर में, गांव में, भाई तू जाके वहां से जरा खाना लिया। खाना लेने चले गए, इधर शैतान ने दोनों के दिमागों में खराब कर दी बात। उसने कहा यार एक काम कर लो ना, क्यों खामखा इतनी बड़ी, इतना कीमती सोना बगैर उसके मेहनतों के हाथ लग गया, क्यों देना उसको? उसे आते किसी बात पे ज़िबा कर दो, कत्ल कर दो, मर्डर कर दो। उसके भी दिमाग में बात आ गई यार बड़ी कीमती है, तेरे पास रह जाएंगे, कहीं को देना, खाने में जहर मिला दो। उसने खाना खरीदा, जहर मिला दिया और इन्होंने छुरा पहना करके रख लिया। बस ये जैसे ही आया खाना लेके, इन्होंने किसी बात पर झगड़ा किया और फटाक से छुरा पेट में मार दिया, बुझा हुआ, मर गया। क्या ले भाई अब 1.5 ईंट रख लेंगे, आज 1.5 तू ले लेना, 1.5 मैं ले लूंगा, खाना खा लो। खाना खाने बैठो, खाना खाते बैठते ही कहाँ चले गए? दिल्ली मरकज। कहाँ चले गए? ऊपर। और ईंट कहाँ है?
जहां से चली थी। नहीं समझ में आई भाई? अगर ये वाकया तुम्हारी इबरत के लिए काफी हो तो अल्लाह की कसम इतना खूबसूरत वाकया इबरत के लिए नहीं हो सकता। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुले, ये दुनिया यही रहेगी, ये जमीन यही रहेगी, हम सब चले जाएंगे। अपनी अपनी हैसियत अल्लाह के नजदीक बताने की, समझाने की और कायम करने की जरूरत है। हम दुनिया में रहें, इसको इस्तेमाल करें, बच के इस्तेमाल करें। जैसे इंसान शहर को इस्तेमाल करता, शहर को भी इस्तेमाल करते नहीं करते भाई? सल्फास क्या है किसानों? सल्फास क्या है? बोलते क्यों नहीं भाई? तुम खाने की मिट्टी गोली है ना? है किसान इस्तेमाल करता है नहीं करता भाई? किसान इस्तेमाल सल्फास करता है नहीं करता? कैसे करता है? मुंह में रखे है, हाथ भी नहीं लगाता और गेहूं में रख देता सल्फास और बता देता बच्चों को इससे दूर रहना भाई। और कैसे बच के, हालांकि सल्फास खतरनाक पॉइजन है मगर किसान के काम आता, बच के इस्तेमाल करता है। ऐसे ही बेशुमार पॉइजन और खतरनाक जहर इंसान इस्तेमाल करता है मगर बच के इस्तेमाल करता है। लोगों, दुनिया को भी हमें बच के इस्तेमाल करना, अपने बच्चों को उससे बचाना है तो हमारी काम बन जाएगा, वरना काम बनने वाला नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने अपने बच्चों को सिखाया, हम नहीं सिखा रहे। अपनी बीवियों को सिखाया, हम नहीं सिखा रहे। उनके नजदीक अल्लाह की कसम उन्हें पता था 50 साल 60 साल 70 साल इससे ज्यादा जिंदगी नहीं है। इसलिए जब भी कोई दीन का तकाजा आता फौरन खुदा की कसम वो दीन के तकाजे को मुकद्दम कर देते और खुद फाका कर लेते, पेट पर पत्थर बांध लेते, बच्चों को सब्र करा देते, औरतें भी मर्द भी भूखा सुला देते। लेकिन वो दीन के तकाजे को कभी कभी कयामत के दिन को ये ना छोड़ दे कि अल्लाह के यहाँ अगर सवाल हो गया मस्जिद का, मदरसे का, तो क्या जवाब देगा? एक सहाबी है हजरत अबू दहदा, हदीस पाक में आता है, एक सहाबी के घर में बच्चे थे छोटे छोटे, पड़ोस में दूसरा सहाबी था, उसकी कुछ शाखे खजूर के गुच्छे उसके घर में गिरते थे। वो खजूर जो है जब ज्यादा पक जाता है तो टपकने लगता है। अब वो बच्चे खा लेते थे। अब इसने देख लिया, पड़ोसी ने, मुंह में से निकाल लेता। इसको लगता है यार बच्चे ही तो हैं, अगर खा लिया क्या बात है? कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे खजूर खाने की इजाजत नहीं। इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके शिकायत कर दी, कहा या रसूलल्लाह फला बिन फला है, उसके घर में खजूर का पेड़ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ कहां तक पैरा लगाऊं, कहां तक रोकूं? बच्चे तो बच्चे हैं रसूलल्लाह, अब बताओ। वो बच्चों के मुंह में से खजूर निकाल देता है, मुझे और बख्शा। हुजूर ने उसे बुलवाया, हुजूर ने कहा भाई फला बिन फला अकजी या रसूलल्लाह, भाई वो तेरे घर में सुना कोई बहुत अच्छा खजूर का पेड़ है, अकजी या रसूलल्लाह है। अरे भाई तू उसे बेचता है? कहा जी बस या रसूलल्लाह मैं नहीं बेचता। कैसी सोच, चूक गया, चाहिए तो ये था। कहा या रसूलल्लाह बड़ा नस्ली पेड़ है, मुझे बड़ा पसंद है, मैं नहीं बेचता। हुजूर ने कहा भाई मुझे पसंद है, दे दे। उसने कहा रसूलल्लाह नहीं बस वो तो नहीं मैं दे पाऊंगा। हाय हाय हाय, कैसा कैसा दिल पर मैल और दुनिया तारी हो गई। हुजूर ने कहा भाई इसके बदले में 10 पेड़ ले ले। कितने? अल्लाह अकबर, 10 पेड़ ले ले। अगर रसूलल्लाह बस मैं लेता ही। हुजूर ने कहा इसके बदले में जन्नत में पेड़ ले ले। अल्लाह अकबर, कैसा जन्नत का खुलेआम सर्टिफिकेट, खुदा की कसम अपनी गर्दन भी काट के पेश कर देता। कहा रसूलल्लाह बस वो इसमें तो मुझे माजरत कर दे, फिर भी मैं घर जाके मशवरा करता हूँ, सोचता हूँ। हाँ, और कभी कभी इंसान ये जो नफ्स है ना, ये जो नफ्स है ना, ये दाढ़ियों में दीन नहीं है भाई, इन पगड़ियों में दीन नहीं है, दीन यहाँ है। नहीं समझ में आ रही बात? कभी कभी बगैर दाढ़ी वाले बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बगैर दाढ़ी वाले, और कभी कभी दाढ़ी वाले ऐन मस्जिद में भी फैल हो जाते हैं, मक्के में भी फैल हो जाते हैं। हाँ हाँ, इनमें दीन नहीं है। दीन कहाँ है? दिल में है। ये पल के इतना बड़ा हो रहा हमारा, बेईमान, धोखेबाज, दगाबाज, झूठा, काहिल, सब इसके अंदर है भाई। हाय हाय, हुजूर सामने और मुकर गया। एक दूसरे साहबी सुन रहे थे, मामला देख रहे थे। अब हजरत अबू दहदा कहने लगा या रसूलल्लाह मैं कर लूं बात। उसने यार मुझे मना कर गया था, तुझे क्या बेचेगा? ये तो बहुत पक्का है, नूरपुर का तो नहीं होगा खैर। है सुभान अल्लाह।
देखो लोगों, अल्लाह की कसम कैसे दुनिया को दीन के लिए आगे पीछे डाला और दीन को आगे किया। अबू दादा कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मौलवी नहीं था, कोई मुहद्दिस नहीं था, कोई मुरीद भी नहीं था बहुत बड़ा, अक भाई बहुत तज़कियों की लाइनें लगा रखी हो, साहबी था, रसूल का गुलाम था, दुनिया और आखिरत उसके सामने थी दोनों। रसूलुल्लाह मैं बात कर लूं? हुजूर ने कहा भाई तू देख ले बात करके। क्या रसूलुल्लाह मुझे क्या मिलेगा? क्या लगा, जा तुझे जन्नत अता, जन्नत में तुझे उसके बदले में बाग और जन्नत अता हो जाएगी। बस दौड़ पड़ा, उसके घर गया, बातों लगाया, हाँ भाई और सब कैसे हैं भाई, प्रधान जी सब खैरियत है, ठीक है, बातचीत करके कहने लगा, अरे भाई वो यार वो सुना पेड़ बहुत अच्छा भाई खजूर का। हाँ यार बहुत बड़ा पसंद है, बड़ा नस्ली पेड़, ऊंटों की, खजूर की, आराम में तो यही सब चल रहा ना सदियों तक, नस्ले खानदानों की नस्ले, जानवरों की नस्ले बयान कर करके खुश हो रहे, नाच रहे, मेरा ऊंट फला नस्ल का है भाई, सारी किताबें इसी में भरी पड़ी ना, अरबों की, ऊंटों की, ऊंटे के ऊपर नस्ले, उनके खानदान बखान रहे ऊंटों के। अल्लाह के रसूल आए, बताया, तब दुनिया सुधरी है, रब की कसम। कहने लगा भाई बड़ा अच्छा है। उसने कहा भाई बता क्या बेचेगा यार? यार हुजूर भी कह रहे थे, मैंने तो हुजूर को भी मना कर दिया, हालांकि बात गलत है, दिल पे मेरे जोर पड़ा, मगर हुजूर को भी मना कर दिया, मैं बेचता है। उसने कहा देख ले भाई बता क्या, मुंह मांगा, जब किसी को कोई देना नहीं होता तो वो ओके तू को बतावे, है नहीं होता। अगर 2 रुपए की चीज है उसे 100 मांग लो, अपना भी चला जाएगा बेचारा मुंह फेर के। उसने कहा अरे चल क्या करे, कह ले तू मुंह से तो मांग। उसके पास एक बहुत बड़ा बाग था अबू दहदा के, कहा जा तो अपना सारा बाग दे दे। बाज लोगों ने लिखा 1000 पेड़ थे और बाज लोगों ने लिखा 10,000 पेड़ थे। खजूर का पेड़ 1000 भी अगर मान लो तो कितने बिगे होंगे भाई, कितनी दूर में होगा बाग, कितना बड़ा बाग होगा, सुभान अल्लाह। खजूर का पेड़ यूं तो लगता नहीं भाई, 2-2 बिलान के फासले जब मिर्च लगा दी, कितना फासला हो पेड़ में। यार बोलते क्यों नहीं तुम नूरपुर वालों, यूं बैठ के तुम यूं करके, कितना फासला हो, कम से कम 10 फीट का 15 फीट का तो फासला हो, तो कितने पेड़ हो गए अगर 1000 भी मान लो। उसने कहा यार अपना सारा बाग दे दे, 1000 पेड़ चाहिए तेरे पास। अक्जा दे दिया, अब दे दिया तो मोहर लग गई। वहां तो जबान थी, ये नहीं सगाई कर ली फिर मुकर के, सगाई कर ली लड़के की और फिर किसी से पूछ लिया जुगाड़ कैसा, जुगाड़ तो हल्का ही है, क्या लगे बस वो लड़का यूं कह रहा है मुझे अपने पैरों में खड़ा होना, पहले तेरा बेड़ा करोगे जब क्या तेरे बाप के पैर पे खड़ा था। ये 10 दिन पहले जो सगाई करी बेईमान, अब लड़की वाले का जुगाड़ खराब है और तेरा नाश हो जाए, कयामत के दिन तेरे कपड़े फट जाएंगे, अल्लाह की कसम मारे जाएंगे। मजा तो ये लेगा, बीवी के भी लुत्फ उठाएगा, ऐशो इशरत भी बरतेगा, गाड़ियां भी इस्तेमाल करेगा, बुढ़ा खामखा आपस गया। चूंकि बेईमान यही है बाप, जुगाड़ वाला, जुगाड़ पूछने। हाँ अभी हम रास्ते में यही बात करते आ रहे थे, हम कैसे खत्म करें, कैसे मनाएं, हाथ जोड़ें, क्या करें। ना कोई प्रधान मान रहा, ना कोई अफिजी मान रहा, ना कोई मौलवी मान ही नहीं रहे अल्लाह की इस बगावत से, मगर कोई मानने को तैयार नहीं। भाई खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के अपील है, रब की कसम करके दे दो को अल्लाह के दीन पर अमल, कैसे बरकतें लगती हैं, कैसे बरकतें लगती। तय कर रहे लोग, तय बीच वाले से पैर, बीच वाला भी फंसेगा कयामत के दिन, इस पे भी लट बजावेंगे फरिश्ते। एक चादर कंबल के चक्कर में इसकी कनपटी नापेंगे फरिश्ते। अल्लाह की कसम, फिर कसम खा रहा हूं, ये एक कंबल में मारा जा रहा, कितना खतरनाक सौदा सस्ते में पिट रहा है एक कंबल में। नहीं ये तो सबकी बात कर रहा हूं, सबकी बात है। अभी ऐसा हो रहा नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है। किसी को 2 मिली होंगे 500 रुपए और लट कैसा लग रहा फरिश्तों पे, इसका पिछवाड़ा लाल कर देंगे। अल्लाह की कसम, खुदा की कसम खा के कह रहा है, इसको छोड़ने के नहीं फरिश्ते। ये जो बीच वाला है ना बेईमान, ये बेईमान है जो लड़की वाले के डकैती डलवा रहा बीच में डल के, ये डकैती है लड़की वालों के। खुदा की कसम अगर आखिरत का खौफ है, ऐसा बीच वाला बन के गरीब लड़कियों का निकाह करवा। भाई गरीब आदमी है, लड़की बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी बखलाक है यार, ऐसी लड़कियों को तो पैसे दे के भी ले लेना चाहिए, उसका जुगाड़ नहीं है यार, जरा कम में कर ले यार मैं लगा दूंगा अपनी तरफ से, तू बीच वाला है, तुझे सवाब मिलेगा। और ये जो कंबल चद्दर ठाव फिर रहे ना, यूं चले माशाल्लाह 2 कंबल मिले, हाँ ओढ़ लिए, कब्र में ले जा, ये रख के तेरा नाश हो जा, कब्र में ले जाइए इस कंबल को ले जाके, पता चल जाएगा तुझे। ऐसा पिटेगा कयामत के दिन, सारे कंबल उड़ा देंगे जहन्नम के फरिश्ते। हमारे पे भी बैठी ऐसी टीम 1-2 जो फिरोजा कंबल के चक्कर, नहीं समझ में आई बात।
हाय, उसकी तो मजबूरी है चौधरी साहब, वो तो मजबूरी है जब उसे पता कि अगर मैंने लड़की को ऐसे ही कर दिया तो मेरी बेटी की वाकई इज्जत तार-तार होगी। मेरी लड़की को अगर समाज में तुम यूं कर लो, हम मौलाना सनवर गवाह हैं, हम गए, पूरे गुजरात के जमात वालों ने एक एम बनाया है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक शादी करनी है। 2000 रुपए में बेटी की शादी हो रही। कितने में? अल्लाह की कसम खा के कह रहा, इस स्टेज पे झूठ नहीं बोल रहा, और एक आदमी की नहीं, पूरे समाज की। मैं जिस आदमी की तरफ से गया, अरबोपति है, करोड़ों तो छोड़ दो आप, मौलवी साहब गवाह हैं, अरबोपति है। मैं गया शादी में, मैं जिद करके गया कि तेरी बेटी की शादी में जरूर आऊंगा। अपने बच्चे लेके चला गया यहाँ से गुजरात, 15 घंटे में पहुंचा कार से, 15 घंटे में। ताल्लुकात में जाना पड़ता है, वहां जाके देखूं आग न धुआं। मुझे गुस्सा भी आए और अच्छा भी लगे। 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गया। मैंने कहा भाई हाजी बिलाल शादी होगी है, वैसे बुलाया झूठ, अगर नहीं होगी तो मैंने कहा आ जाओ, बस गाड़ी लेके घर आ जाओ। घर आया तो घर पे भी आग न धुआं, न मेहमान न सेमान। खुदा की कसम, करोड़पति आदमी, बंबई से आके गाँव में शादी, सारे लोग आए हुए, आदमी कोई नहीं घर पे। टेंट वेंट लग रहा होगा, पूरे गांव में कोई टेंट नहीं लग रहा। कहाँ हो रही? मस्जिद में हो रही। मस्जिद में चले गए, असर की नमाज हुई। आए हाय क्या मजा आया, पूरी जिंदगी याद रहेगी। ऐलान हुआ बिलाल हाजी की बेटी का निकाह है, सभी लोग शरीक हो जाएं। सुन्नत पढ़ के सब लोग बैठ गए, इमाम साहब ने निकाह पढ़वा दिया, छुआरे बट गए। छुआरे बटने के बाद खुदा की कसम लोग तो हाथ झाड़ के मुबारकबाद दे के अपने घर चले गए। लड़के वाला भी लड़की वाला भी टांग पर टांग रख के मस्जिद में पड़े, ठंडा मंगा के पी रहे। अरे तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारे मेहमान घर पे होंगे, बाकी खेल का कहाँ मेहमान। मैंने कहा शादी, अब शादी हो नहीं गई है सर में। मैंने कहा इतने कहाँ इतनी हो, यहाँ तो मुफ्ती साहब शादी इतनी हो, अल्लाह की कसम इतना मजा आया। मैंने कहा लड़के वाले, क्या लड़के वाला तो लड़का भी नहीं आएगा घर पे, एक लड़का भी दूल्हा भी घर पे। मैंने कहा और कल हम भेजेंगे लड़की को। मगरिब के टाइम 18-20 औरतें आई, नीचे बैठ गई, शरबत पिलाया, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए खर्च हो गए होंगे, 2000 हो गए होंगे। शरबत हाथ में पिलाया, इतनी देर में शरबत पिया, इतने में लड़की तैयार कर दी, और माशाल्लाह लड़की औरतों के साथ बिठा के दूल्हे के घर। अब तू कुछ भी करिए भाई अपनी गले जाके, सिर्फ 2000 रुपए में करोड़पति बाप की बेटी। यकीन मानना, जो कपड़े मेरी अहलियां लेके गई थी, मुंह लटक रहा, यूं पूछ रही कपड़ों का क्या करूं। मैंने कहा दे 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 दे। मैंने कहा हमारे यहाँ तो उनका वरी, ये तो गलत हो गया, वरी तो कच्चा ही दे दिया, ऊपरलियों का कम है, निचरलियों का कम है। हमारे यहाँ तो ऊपरलियों के निचरलियों का इनका बेड़ा गर्क हो जा, पता नहीं कहाँ से ले आई। 100 जोड़े चाहिए लड़की को, ऊपरलियों के क्या ऊपरलियों के बोल रहे ना, ऊपरली की जगह मरी हुई तो ऊपर चली गई, इनका बेड़ा गर्क होगा ऊपरलियों का भी। ये जो पहर रही ना ऊपरली तरली, सब नाश मारा जाएगा अल्लाह के यहाँ। क्यों? ये तो है, ये तो नमूना है अल्लाह का, इन्हें कोई संभालने वाला नहीं भाई। इनसे बचा करो, अल्लाह के वास्ते बचा करो। बचोगे नहीं बचोगे भाई, हाथ उठा के कहोगे जी खूब लेंगे। बाबू भाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, देख रहे मुन्ने मास्टर, ये लोग हैं तुम्हारे एरिया के बहुत पक्के लोग हैं। मतलब अभी भी तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतर रही हमारी बात इतनी। अच्छा हाथ उठा के बताओ कि मुफ्ती साहब आज से नहीं लेने गए। अरे हाथ उठा लो अल्लाह के बंदो, आज से नहीं लेंगे भाई। खुदा की कसम जलसा कामयाब है, अल्लाह की कसम आज से जलसा कामयाब है। देखो मेरी कमर में बेल्ट देख रहे हो, अल्लाह की कसम बीमार हूँ मगर तुम्हारी मोहब्बत में आया हूँ कि यार मेरे पुराने मेरी कौम के लोग हैं, है ना, मोहब्बत में बैठा हुआ हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। अल्लाह करे अमल में, अल्लाह करे अमल में। अमल करेंगे नहीं करेंगे भाई, इंशाल्लाह करेंगे नहीं करेंगे। तो बात क्या सुना रहा था मैं तुम्हें, क्या सुना रहा था मैं इससे? ये सुन रहे को जलसा तो सुन रहे हैं। तो भाई ये जो मामला है ना, खुदा की कसम हमारे यहाँ तो बड़े मसाइल खराब हैं, मगर साहबा ने अपने बच्चों को, औरतों को, सबको सिखाया। बात चली थी अल्लाह के राह में हजरत अबू दादा की। हजरत अबू दादा रजी अल्लाह ताला ने फौरन बात कर ली। अब हो गया तो जबान हो गई। दौड़ते हुए आए, क्या लगा या मरहबा बुशरा बुशरा, दौड़ता हुआ या रसूलुल्लाह काम बन गया, काम बन गया, काम बन गया। कहा भाई क्या हुआ? कहला हो गया, पेड़ ले लिया,
एक सहाबी का दिल, बच्चों का दिल टूटने की वजह से हुजूर ने खरीदवाया पेड़ एक, और कैसा खरीदवाया? पूरा बाग दे दिया अबू दहदा का। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? आ गया रसूलुल्लाह, सौदा तो बड़ा महंगा मगर जन्नत के सामने सस्ता। जन्नत के सामने, हाँ अल्लाह की कसम सोचो तो सही, क्या तुम कर लोगे ये काम? और मैं भी नहीं कर सकता। हमारे दिल इतने बीमार हो गए, हम इतने खराब हो गए। अल्लाह की कसम जन्नत सामने हो और लिखा हुआ हो कि मुफ्ती रईस जन्नत है, परवाना कर जा। शायद मुझे भी सोचना पड़ेगा यार बच्चों का क्या होगा। अल्लाह के हवाले नहीं छोड़ता। इतने दिल बीमार हो गए। अबू तहदा जैसा साहबी कह रहे रसूलुल्लाह कर दिया काम। क्या कर दिया? कह रसूलुल्लाह बाग दे दिया, पेड़ ले लिया। मुबारक हो तुझे। कह रसूलुल्लाह वादा? वादा ये है कि तुझे जन्नत वाजिब। सुभान अल्लाह। कहने लगा है रसूलुल्लाह और बीवी का क्या होगा? बीवी भी तो मेरे साथ ही रहती है, वो भी उसी बाग में रहती है। उस बाग में कोठी थी बीच में। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया जा तेरी बीवी पर भी जन्नत वाजिब है। अल्लाह अकबर। यार इससे बड़ी दौलत मिल सकती है? नहीं मिल सकती अल्लाह के। उनके लिए तो बहुत कुछ था, मेरे और आपके लिए कुछ भी नहीं है। पीछे मुड़ के देखने लगा, या रसूलुल्लाह मेरे और मेरी बीवी का तो आपने कर दिया काम, बच्चों का क्या होगा? बच्चे भी तो हमारे से ही हैं। बच्चों को हुजूर देखा मेरा साहबी जन्नत का किस कदर आशिक है। कहा जा तू, तेरी बीवी, तेरे बच्चे सब जन्नत में दाखिल, वाजिब हो गई। अबू तहदा को देखो, दुनिया से बेरगबती देखो, आखिरत की फिक्र और खौफ देखो। बाग के करीब गया और उसने कहा भाई खाली कर बाग, कोठी खाली कर। दूर से आवाज लगाई अपनी बीवी को, ए बुला बिन फुला बिन फुला, फुला बिनते फुला, अक्जी बाहर आ जा। बर्तन ढोबरे ठाला। क्या हुआ? कि बाग अल्लाह को दे दिया, जल्दी बाहर निकल। अब कैसे? अब जल्दी आ, बाहर आके बताऊंगा, सौदा कर लिया, 1 मिनट ना लगा, बाहर आ जा। हम तो लोगों के घर नहीं खाली करते किराए पे लिए हुए हम तो लोगों के खाली करे हुए खेत खाली नहीं करते, डोल काटते काटते नहीं डरते। मगर वहां जबान करके कहा बाहर आ जा, जल्दी खाली कर दे। मैंने अल्लाह और उसके रसूल को बाग दे दिया। खुदा की कसम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी दुआएं की होंगी। यार एक वाकया नहीं है ऐसा, कितने वाकयात हैं। ऐसे जज्बे फूके थे आखिरत के लिए मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जवानों में, बच्चों में, बूढ़ों में, औरतों में, अगर मैं सुनाने पे आऊं सारी रात गुजर जाए, सारी रात अपनी गर्दने, अपने खून पेश करते। माल तो छोड़ दो, जिन बच्चों ने अबू जहल को कत्ल किया, छोटे छोटे बच्चे थे, 16, 17। हमारा 16, 17 साल में बच्चा लग रहा बॉलीवुड हॉलीवुड पे, फेसबुक पे लग रहा, सोशल मीडिया पे लग रहा। खुद भी जिंदगी काली, माँ बाप के भी हथकड़ियां लगवा दी। क्या दोगे अल्लाह को? क्या सिला दिया माँ बाप को? बजाय इसके कि खुद भी जन्नती बनते, माँ बाप को भी जहन्नमी बना दिया। कल कयामत के दिन इनके माँ बाप जो ब्लू फिल्म देख रहे, सोशल मीडिया पर औरतों से बातें कर रहे, अपनी जिंदगी तबाह कर ली मोबाइल पर, कल कयामत के दिन के माँ बाप भी जहन्नम में धकेले जाएंगे। कहने लगे या रसूलल्लाह हम भी जिहाद में जाना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई, तुम छोटे हो, हमें तो बड़े बच्चे चाहिए, बड़े चाहिए भाई। कह रसूलल्लाह हम तो बड़े, यूं खड़े हो गए, एडी करके यूं करके खड़े हो गए। रसूलल्लाह हम तो बड़े, देखो इसके बराबर हो रहा हूं, उसके बराबर। शौक देखो। हजरत राफे रजी अल्लाह ताला ने एक सहाबी है, हुजूर ने कहा नहीं भाई तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी जब उम्र होगी तब लेके जाएंगे। वहां बड़े खनखनाट होती है तलवारों की, खंजर बरसते हैं, ऐसा नहीं। रसूलुल्लाह ये इसे तो ले लिया आपने, और मैं तो इसे कुश्ती में कितनी मरतबा मार चुका हूं, आप कुश्ती करवा लीजिए। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, मौत को गले लगाने के लिए कैसे बेताब है ये नौजवान। हुजूर ने कहा भैया हजरत राफे की उस साहबी की कुश्ती करा दी, 2 मिनट में मार दिया हजरत राफे ने नीचे। फिर कहा नहीं भाई नहीं, फिर कराई, फिर मार दिया। हजरत रसूलुल्लाह इससे तो ज्यादा ताकत है, देखिए आप, आ तू भी आ जा। वो बच्चे जिसने अबू जहल को तह किया, छोटे छोटे 2 बच्चे 16, 17 साल के, माज और मुअव्विज, दोनों सगे भाई। जंग का मैदान, घमासान मची हुई, इन 2 बच्चों की तरफ कोई देख भी नहीं रहा। और ये क्या कह रहे, इधर खड़े हो गए, चाचा चाचा अबू जहल किधर है, कैसा है अबू जहल, कहाँ है? लोग पूछ रहे बच्चे क्यों पूछते फिर रहे, बच्चे क्यों पूछते फिर अबू जहल को। उसने कहा बेटा तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं चाचा बताओ तो उसे, किधर है अबू जहल जो हमारे नबी को गालियां बकता। फिर उधर किसी ने कहा बेटा क्यों पूछ रहे हो, अबू जहल बहुत बड़ा कमांडर है, जर्नल है, रईस मक्का है, क्यों पूछ रहे हो? पता लग गया तो वैसे ही तुम्हें गिरफ्तार करवाएगा। वो जो सामने ऊंची गर्दन वाला खड़ा हुआ है ना, वो अबू जहल है। कमांडर घेरे खड़े उसको,
बस दोनों भाई गए और छुरा यूं छुपा के और यूं घुसे बीच में, सीधे पेट में घुमा दिया और अबू जहल जमीन पर। हालांकि उनमें से उनके सिक्योरिटी गार्ड ने एक को वहीं कत्ल कर दिया और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया, जख्मी कर दिया माज को, और मुआविज वहीं शहीद हो गए, इंतकाल हो। लेकिन दोनों ने उसको तह तह करके जहन्नम में पहुंचा दिया। ये जज्बे हमारे बच्चों के थे। आज हमारे मदरसे लूटे, हमारी मस्जिदें लूटे, हमारा कुछ भी हो, हमारा नौजवान तो फेसबुक पर मस्त है, हमारा नौजवान तो गर्लफ्रेंड पर मस्त है, हमारा नौजवान तो माँ बाप की नाफरमानी पैसे इकट्ठे करने पर मस्त है। नौजवानों टाइम नहीं है, तैयारी करो इस दुनिया से बेरगबती करके उस वक्त को जब हमारा कोई मददगार ना होगा उसके लिए तैयारी करो। इंशाल्लाह करेंगे भाई। अल्लाह ताला मुझे और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।